नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त आरटीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आपके मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इज्जत और सम्मान थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खाने का पैसा भी खुद ही पे करते हैं और टैक्स पेयर जो है उनके पैसे का इस्तेमाल अपने खाने के पैसे के लिए भी नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आरटीआई की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्स पेयर का एक भी रुपए अपने ऊपर नहीं यूज करते हैं और अपने खाने का पैसा तक वो अपने खुद से जो है वो पे करते हैं। और इस बात के बाद आपको बता दें कि बात तो निकलकर सामने आई है, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि उनको दी गई बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेते हैं, अपने पद का गलत उपयोग नहीं करते हैं और जनता के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं। लोगों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरटीआई की इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कंपैरिजन डालना शुरू कर दिया, जहां पे परिवारवाद, जहां पर वंशवाद की राजनीति जो है की जाती है, जहां पर जो है अपने साथ साथ अपने मंत्रियों के रहने के लिए 5 स्टार होटल खाने पर जो है रात भर में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खाने के एक एक थाली के पैसे भी खुद ही पे करते हैं। इससे बात साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाने पर सरकारी धन जो है वो खर्च नहीं होता है, वो अपने खाने का खर्च भी खुद ही उठाते हैं। बता दें कि संसद पहुंचने वाले नेताओं को सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाली सुविधाओं पर खर्च सरकारी बजट से नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खान पान पर 1 रुपए भी सरकारी बजट से खर्च नहीं होता है। भोजन का खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उठाते हैं। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में आरटीआई के जरिए पूछे गए सवाल पर दिए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के केंद्रीय अवर जो है सचिव विनोद बिहारी सिंह ने आरटीआई का जवाब देकर बताया कि पीएम के भोजन में सरकारी बजट के 1 रुपए भी खर्च नहीं होते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के आवास का संरक्षण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। वाहनों का जिम्मा जो है वो एसपीजी के पास होता है। आरटीआई में वेतन संबंधित जानकारी जानने की कोशिश तो की गई, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया। ये कहा गया कि वेतन वृद्धि नियमानुसार जो है की जाती है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रवेश किया था और इसके बाद 2 मार्च 2015 में जो है ये बजट का जो मामला है वो सामने आया। 2015 को बजट सत्र के दौरान संसद भवन की पहली मंजिल पर बनी कैंटीन यानी पार्लियामेंट कैंटीन में उन्होंने पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। यह पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री संसद की कैबिनेट या जो संसद की कैंटीन में पहुंचकर भोजन कर रहे थे। पीएम मोदी ने इस दौरान शाकाहारी थाली के लिए केवल 29 रुपए पे किए। बता दें अब इसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है और शाकाहारी थाली का प्राइस जो है 100 रुपए हो चुके हैं। मौजूदा सरकार के ने संसद में चलने वाली कैंटीन को लेकर कई सुधार किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 जनवरी 2021 को संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी। साल 2021 से पहले तक संसद की कैंटीन में सब्सिडी पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे और यहाँ पर भी सरकार ने इस मामले में सुधार किया है। 2015 के एक आरटीआई के जरिए जानकारी मिली कि संसद के कैंटीन में खाने पर 80% सब्सिडी दी जाती थी। इस दौरान बीजू जनता दल के सांसद वंश पांडा ने तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पत्र भेजकर सब्सिडी खत्म करने की मांग की थी। दिसंबर 2019 में कैंटीन की सब्सिडी पूरी तरह से खत्म कर दी गई और इसके बाद जो है अब आप देख सकते हैं कि अब ये भी आरटीआई में खुलासा हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाने पर सरकार के पैसे या कह सकते हैं कि जनता के 1 भी रुपए जो है खर्च नहीं होते हैं। सरकारी कोष से पैसा नहीं जाता है। अपने खाने का पेमेंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही करते हैं। वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अगर एक एग्जाम्पल हम आपको दें तो अरविंद केजरीवाल का
देख लीजिए, कोई फंक्शन भी होता है तो जहाँ पर अधिकारियों की सीट होनी चाहिए वहाँ पर उनकी पत्नी, उनकी बेटी जो है वहाँ पर बैठती हुई नजर आती है। बहुत सारी सुविधा जो है उसका इस्तेमाल करती नजर आती हैं, चाहे वो गाड़ी की सुविधा हो, सिक्योरिटी की सुविधा हो, सारी सुविधा का जो है वो इस्तेमाल करते नजर आते हैं। कांग्रेस में भी आप देख लीजिए, कुर्सी किसी और की होती है, बैठता कोई और है, सारी सुविधा जो है ली जाती है। अगर एक क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले उनसे तो उसके जवाब में पार्टी से उन्हें निकाल दिया जाता है या फिर उन पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछने की इजाजत भी नहीं होती है। ऐसे में कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, आप अगर देखेंगे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, चाचा भतीजा भाई सभी जो है एक तरह से एक सीक्वेंस बनाया गया है जहां पर परिवारवाद की राजनीति चल रही है। लालू प्रसाद यादव का ही देख लीजिए आप, उनके पत्नी, उनके बेटे, उनके बेटी, कई सारे लोग जो है इसी जो है राजनीति में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने राजनीति की थी। तो साफ तौर पर जो है ये परिवारवाद हर जगह देखने के लिए मिलता है, जहां पर सरकारी सुविधाओं का आनंद ये सभी लेते नजर आते हैं। सरकार जो टैक्स पेयर के पैसे हैं वो धड़ल्ले से खर्च करते नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल को तो एडवर्टीजमेंट मंत्री कहा जाता है, जो सरकार के टैक्स पेयर के पैसे को अपनी ही जो है एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, सेल्फ प्रमोशन के लिए, पार्टी प्रमोशन के लिए 20 लाख का लोन देते हैं तो 18 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो ये जो टैक्स पेयर का पैसा है ये इस तरह से खर्च करते हैं, ये इस तरीके से सरकार के पैसे को वेस्ट करते हैं, इस तरीके से जनता के पैसे को ये वेस्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, कई सुविधा इनको दी जाती है, कई सारी सुविधा ये ले सकते हैं और इसके बावजूद ये 1 रुपए जो है खुद पर खर्च नहीं होने देते। खाने के पैसे भी अपने खुद ही पे कर रहे हैं। बता दें कि इसे लेकर जनता जो है इस खुलासे के बाद उनकी काफी तारीफ कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो है रेवोल्यूशन है, उन्होंने कभी भी इसके बेनिफिट का, अपने जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और उनके अंदर सेल्फ स्टीम का जो बोलते हैं हाई सेंस है इनके अंदर, ये कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं लेंगे। बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है, अपनी चीजों को खुद से ही देखते हैं, खुद से करते हैं। फिर इसके बाद कुछ ने लिखा है कि हिस्ट्री मतलब इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, शास्त्री कहिए, कलाम कहिए, विश्वेश्वराय कहिए, लेकिन इनके बाद जो है मुझे लगता है कि इस तरीके की इंटीग्रिटी दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। इसके बाद वो ये जो है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भी करना चाहिए कि जो जितने भी एमपीज और एमएलए हैं वो भी अपने खाने का पैसा खुद ही दे, उन्हें भी जो है रेवड़ी या फिर टैक्स पेयर की मनी जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग ने कहा कि केजरीवाल को ये सबसे पहले जो है करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केजरीवाल के लोग खुद ही घसीट के लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवड़ी कल्चर, फ्री की चीज़ें, फ्री की सुविधाएं, सब कुछ का आनंद लेने वाले अरविंद केजरीवाल है। अब तो इनके जो शिक्षक है अन्ना हजारे, उन्होंने भी ये बात कह दी है। यही नहीं, जो लोग हैं इसे लेकर काफी तारीफ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सिंपल व्यक्ति हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं बहुत इकोनॉमिकल होटल का इस्तेमाल करते हैं एक रात रुकने के लिए अपनी टीम के साथ। वो कभी धर्मशाला जाते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश जाते हैं और वहां पर काफी हम्बल गवर्नमेंट सर्किट हाउस में रुकते हैं। लेकिन वही सेंटर के मिनिस्टर है यूपीए के फॉर्मेशन डेज में, उन्होंने 5 स्टार होटल से नीचे की तो बात ही नहीं करते हैं। यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान जो है उन्होंने कहा वहां पर कई सारे और लोग और सांसद और एमपीज है जो कि 5 स्टार नीचे से उतरते ही नहीं है। 5 स्टार होटल, 5 स्टार की सुविधाएं उन्हें। इसके बाद कुछ लोगों ने ये भी तक लिख दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्स पेयर का जो पैसा है वो अगर अपने खाने पर खर्च करें, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है, जो कुछ रियल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एंटी नेशनल जो है वो उनके पैसे का, हमारे टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात के, इस खुलासे पर जो है काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाकी पॉलिटिशियन से, बाकी जो राजनीति करते हैं, जो पॉलिटिकल नहीं, काफ़ी ज़्यादा अलग है। वो हमेशा जो है कि एग्जाम्पल सेट करते हैं सभी के लिए और वो सच में देशभक्त है और एक डिवोटेड यानी नेशनलिस्ट है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी लोगों को चौंकाने से पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा कुछ ऐसी काम, कुछ ऐसी चीजें वो कर जाते हैं जिससे लोगों के मन में उनके लिए आदर, सम्मान और प्रेम का भाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि आरटीआई की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कुछ खुलासा हुआ है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।